देखिए पहले सवाल से, और ये अभी अभी आया है, रक्षाबंधन से एक दिन पहले आया है शायद। अगस्त 2023 तक का है इसमें। भारतीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल अवार्ड 2022 में सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? पहला का आंसर हो जाएगा, बिहार को तृतीय स्थान मिला है, तीसरा स्थान मिला है। 30 मई 2023 को हुए बिहार मंत्रिपरिषद के फैसले के अनुसार राज्य में कहाँ नया सिविल इनक्लेव के निर्माण की स्वीकृति की गई है? दूसरे का आंसर हो जाएगा ए, दरभंगा और पूर्णिया में सिविल इनक्लेव बनाया जाएगा। ओके, दरभंगा की किस मैथिली गायिका को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तीसरे का आंसर हो जाएगा सी, सोनी चौधरी को सम्मानित किया गया है। और जो मैथिली ठाकुर हैं वो कहाँ की हैं? तो मधुबनी की हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं हो जाना है। चंपारण बन रहे रामायण मंदिर की विशेषताएं क्या हैं? विश्व का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर होगा। विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। रामायण मंदिर 3 मंजिला होगा। तो चौथे के आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी विशेषताएं हैं वहाँ पर। कहाँ पर बन रहा है? तो पूर्वी चंपारण बनाया जा रहा है। कहाँ खुदाई के दौरान अष्टधातु कुषाण कालीन पुरातात्विक महत्व की बेशकीमती मूर्ति मिली है? कुषाण पीरियड याद कीजिए, जिसमें भारत सोने की चिड़िया बना। जो सिल्क रोड है, चाइना से लेकर अलेक्जेंड्रिया मिस्र तक जाती, उस पर हमने कब्जा किया। कनिष्क नामक शासक हुआ महाप्रतापी, सोने के सबसे ज़्यादा सिक्के जारी हुए इस समय। और इस समय अश्वघोष वगैरह कौन थे? तो वो कनिष्क दरबारी थे। तो ये सब घटनाएं हमें एक ही टाइम पीरियड के दौरान मिलता है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ये लखीसराय में से हमें मूर्ति मिला है। कहाँ से मिला है? लखीसराय से मिला है। ओके, बिहार के नालंदा जिला के किसने सेंटर स्प्लिट होल्डिंग समकोणासन योग में 3 घंटे 10 मिनट और 2 सेकंड तक योग मुद्रा में खड़े होकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? छठा का आंसर हो जाएगा ए, स्मिता कुमारी नाम है इनका, और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम ध्यान में रखिएगा। 21 से 23 जून 2023 को श्रम 20 L20 शिखर सम्मेलन का आयोजन पटना में हुआ, जिसमें व्यापक चर्चा हुई किस मुद्दे पर? तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और महिला और फ्यूचर ऑफ वर्क पर व्यापक चर्चा हुई है। और लेबर को लेकर हुआ था G20 का बैठक, कहाँ पर? तो पटना में हुआ था। इसका तिथि भी ध्यान में रखिएगा, 21 से 23 जून तक चला था ये। बिहार में मिशन परिवर्तन किस विभाग का मिशन है? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ये स्वास्थ्य विभाग का है। तेजस्वी जी हैं इसके मंत्री। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब बिहार संग्रहालय के स्थापना दिवस कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बिनाले के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 अगस्त 2023 को किया है। 7 अगस्त 2023 को उद्घाटन किया गया है। 10 नंबर सवाल है कि जुलाई 2023 में जारी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 से बिहार का स्कोर कितना था? तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, बिहार का स्कोर 20.5 था। 20 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में बिहार का SPI स्कोर कितना है? तो 11 के आंसर क्या हो जाएगा? SPI स्कोर का मतलब होता है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स कितना है? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का हो जाएगा आपका ए, 44.47 है बिहार का स्कोर। अगला है कि 20 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में देश में बिहार का रैंक कितना है? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार का रैंक है 35वां। समावेशी विकास के मामले में देश में वर्ष 2022 का सर्वाधिक सुधार वाला रैंक 1 राज्य कौन सा है? तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, बिहार राज्य है। समावेशी विकास के मामले में 2022 में सर्वाधिक सुधार वाले राज्यों में बिहार का अंक कितना है? 14 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? एक बार आप भी कोशिश कीजिए, अब तक तो आपने पढ़ ही लिया होगा, अब तो 28 दिन भी बन ही रहे हैं आपके एग्जामिनेशन के। इसका आंसर हो जाएगा सी, 85.2 है बिहार का अंक। ओके, आज तो मैच भी है इंडिया पाकिस्तान का। 20 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 से बिहार से संबंधित सही कथन की पहचान कीजिए। इस सूचकांक में बिहार से नीचे रैंक में सिर्फ झारखंड है। इस सूचकांक के आयाम बुनियादी मानवीय आवश्यकता में बिहार का स्कोर 44.39 है। इस सूचकांक के आयाम रहन सहन के बेहतर तरीकों का आधार बिहार का स्कोर 45.83 है। इस सूचकांक के आयाम अवसर में बिहार का स्कोर 43.19 है। देखिए जो सूचकांक है सामाजिक प्रगति सूचकांक, इसके अलग अलग आयाम है, अलग अलग कारक है जिसके आधार पर इसकी रैंकिंग जारी की जाती है। तो हर कारक का आपसे स्कोर पूछा गया है, और अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा। इसके सारे के सारे कथन सही हैं, 1 2 3 4 चारों के चारों सही हैं। अगला है 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ बिहार के ईशान किशन ने सबसे तेज एक दिवसीय दोहरा शतक लगाया। इससे संबंधित सही कथन को चुनिए। चलिए चुन लेते हैं मिलकर। देखिए क्या लिखा हुआ है। ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंदों में एक दिवसीय दोहरा शतक लगाया। ईशान किशन एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? अगला है कि ईशान किशन ने सबसे कम उम्र में सबसे कम मैच खेलकर एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और अगला है ईशान ने बांग्लादेश के खिलाफ 131 गेंद में 215 रन बनाए। ईशान ने एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाकर क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3 5 जो है यहाँ पर सही दिया हुआ है, चौथा यहाँ पर गलत दिया हुआ था। अगले सवाल पर चलते। 1 दिसंबर 2022 से बिहार के नए DGP नियुक्त हुए हैं, कौन हुए हैं? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? राजविंदर सिंह भट्टी को नियुक्त किया गया है।
बी आंसर हो जाएगा। 27 नवंबर 2022 को पटना गांधी मैदान में आयोजित पटना हाफ मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? तो 18 का आंसर हो जाएगा डी, हिमा दास थी पटना ब्रांड एम्बेसडर इसकी। नवंबर 2022 से भारत के 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार के साथ साझेदार राज्य का दर्जा में शामिल राज्य कौन सा है? 19 का आंसर हो जाएगा सी, झारखंड व महाराष्ट्र है साझेदार राज्य। नवंबर 2022 से नई दिल्ली में आयोजित भारत के 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्य की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार पवेलियन को मिला है आपका 20 का आंसर हो जाएगा बी, रजत पदक मिला है। 29 नवंबर 2022 को बिहार के खादी एवं हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? देखिए हर सवाल में आपको डेट दिख रहा है, तो ये डेट चूँकि बीपीएससी को डेट से कुछ विशेष प्रेम है तो वो पूछ लेता है डेट, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, 21 का आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली ठाकुर को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। ओके, नवंबर 2022 में बिहार में शुरुआत हुए गंगाजल आपूर्ति योजना और हर घर गंगाजल योजना संबंधित कौन सा कथन सत्य है? चलिए सत्य कथन ढूंढते हैं हम लोग। देखिए क्या है कि 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राजगीर से गंगाजल आपूर्ति योजना और हर घर गंगाजल की शुरुआत की थी। 28 नवंबर ये सब प्रश्न पूछा जा चुका है। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया और बोधगया में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की। उपरोक्त दोनों अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद उपस्थित थे। गंगा जल उदय योजना के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत की गई है। तो बताइए 22 का आंसर क्या हो जाए? एक और स्टेटमेंट है यहाँ पर कि 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राजगीर और बोधगया दोनों जगहों पर गंगा जल आपूर्ति योजना और हर घर गंगा जल की शुरुआत एक साथ किया था। तो ये यहाँ पर रॉन्ग दिया हुआ है, बाकी 1 2 3 4 जो है वो चारों के चारों सही दिए हुए हैं। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में किसने 6 स्वर्ण पदक जीता है? तो ये अलग ही लेवल की खिलाड़ी हैं। ये क्या नाम है इनका? तो कीर्ति राज सिंह नाम है इनका। कृति नाम है, कीर्ति नहीं, कीर्ति लड़के का नाम हो गया, कृति हो गया। इनका नाम क्या है? कृति राज सिंह। 5 नवंबर 2022 को पटना ज्ञान भवन में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस भारतीय भवन कांग्रेस की 101वीं गवर्निंग काउंसिल मीट एवं टेक्निकल सेमिनार का उद्घाटन किसने किया? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। अक्टूबर 2022 से गुजरात में हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कितने पदक जीते हैं? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 कांस्य पदक जीते हैं। नवंबर 2022 में लोक संगीत के क्षेत्र में मैथिली ठाकुर को संगीत नाटक अकादमी का कौन सा अवार्ड मिला है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उनको। हाल ही में बिहार की कौन सी महिला पहली साइकिलिस्ट बनी है जो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर पहुंची है? उमलिंगला कहाँ पर है? तो ये लद्दाख में है। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सविता महतो नाम है इनका। बिहार सर्किल के किस व्यक्ति को डाक विभाग का सर्वोच्च पुरस्कार मेघदूत अवार्ड द्वारा किससे सम्मानित किया गया है? 28 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, रणधीर कुमार। एक चीज़ और आपको लगता होगा कि क्या है ये उमलिंगला पर साइकिल चलाने में हम भी चला लेंगे, आप समझे नहीं इसका मतलब। उमलिंगला बहुत ही 13,000 फीट से ज़्यादा की उसकी ऊंचाई है। वहाँ पर ऑक्सीजन पतली हो जाती, हवा पतली हो जाती, सांस लेना तक मुश्किल होता है वहाँ पर। और वहाँ पर इन्होंने साइकिल चलाया जिसको चलाने के लिए अधिक सांस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वाकई कठिन काम है, आसान नहीं होता है। ये सुनने में बहुत आसान है, करने में बहुत कठिन होता है। ओके, 28 का आंसर भी बता दिया मैंने। 28 का आंसर क्या है? बी है यहाँ पर, रणधीर कुमार नाम है इनका। मेघदूत अवार्ड द्वारा किसको सम्मानित किया गया है? तो रणधीर कुमार को। अगला है कि बिहार के किस जिला में देश का पहला नील गायों का शोध संस्थान खोला जाएगा? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ये बक्सर में खोला गया है, बक्सर में खोला गया है, बक्सर में। हाल ही बिहार पुलिस को किस एप्लीकेशन के लिए फिक्की के द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये सब सवाल तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो पता होना चाहिए था अभी तक। आप तो अब एग्जाम देने जा रहे हैं। 30 का आंसर हो जाएगा बी, चक्र ऐप बनाया है बिहार पुलिस ने, चक्र ऐप बनाया है। हाल ही में लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियन के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया? 31 का आंसर हो जाएगा बी, तुषार कुमार। तुषार कुमार किस खेल से संबंधित हैं? तो तलवारबाजी से संबंधित है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या फिर कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो लंदन में किया गया, ब्रिटेन में किया गया। ये भी ध्यान में रखिएगा। एक सवाल से सवाल निकालना की कोशिश कीजिए, 2 2 3 3 फैक्ट निकलते हैं एक ही सवाल से। ओके, अगले सवाल पर चले। 32 नंबर पर क्या है कि किस तिथि को भारत में आयोजित होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड का टॉर्च रिले बिहार पहुंचा था? 32 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए भारत में शतरंज ओलंपियाड कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो चेन्नई में आयोजित किया गया था। पहली बात तो ये तय हो गया। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? कब बिहार पहुंचा था? तो 6 जुलाई 2022 को ये टॉर्च लाइट पहुंचा था। ओलंपियाड का टॉर्च रिले कहा जाता है, एक सिम्बॉलिक होता है जिसको अलग अलग जगहों पर घुमाया जाता है। ओके, अगला है हाल ही में किसके द्वारा नृत्य शक्ति ऐप लॉन्च किया गया? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ये लॉन्च किया है एनसीसी निदेशालय ने लॉन्च किया इसको। इसका आंसर ए हो जाएगा। 34 नंबर सवाल पर चलते हैं कि
FSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 बिहार को कौन सा स्थान मिला है? खाद्य सुरक्षा के राज्यों का रैंकिंग निकला है, इस बिहार का स्थान आपसे पूछा गया है। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार को 7वां स्थान मिला है। अगला सवाल है कि बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षक दिवस के अवसर पर ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? 35 का आंसर हो जाएगा सी। बीरबल झा नाम है इनका, इनको सम्मानित किया गया है। बिहार के किस खिलाड़ी सह शिक्षक को राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में लॉन बॉल में सिल्वर मेडल जीता था? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? चंदन कुमार नाम है इनका, इसका आंसर सी हो जाएगा। चंदन कुमार किस खेल से संबंधित हैं? तो लॉन बॉल से संबंधित हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। बिहार में शराब की बोतल से किस संस्था के द्वारा चूरी बनाई जाएगी? शराब की बोतल को क्रश करके चूरी बनाया जाएगा, कौन सी संस्था है ये जीविका संस्था है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं कि बिहार के किस जिला में पहली बार आबे मोहर धान की खेती की गई है? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? ये पश्चिमी चंपारण में की गई है, पश्चिमी चंपारण में की गई है आबे मोहर धान की खेती। बिहार के किस व्यक्ति को यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल अमेरिका के द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी गई? 39 का आंसर क्या हो जाएगा? उमेश प्रसाद सिंह को ये उपाधि दी गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेरिका के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा इनको, उमेश प्रसाद सिंह को डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी गई है। अगला है कि हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के हार्डवेयर एडिशन में बिहार का कौन सा संस्थान विजेता बना है? तो 40 का आंसर हो जाएगा ये MIT मुजफ्फरपुर बना है, MIT मुजफ्फरपुर। देश भर वर्ष 2022 के राज्यसभा फेलोशिप के लिए 4 लोगों का चयन किया गया है, जिसमें बिहार के किस व्यक्ति का चयन किया गया है? देश भर में 2022 के राज्यसभा फेलोशिप के लिए मात्र 4 लोगों का चयन हुआ है, जिसमें बिहार के किस व्यक्ति का चयन किया गया है? तो डॉक्टर रवि रंजन का चयन किया गया है, ए आंसर हो जाएगा। जून 2022 की स्थिति के अनुसार बिहार देश में मछली उत्पादन किस स्थान पर है? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार देश में चौथे स्थान पर है मछली उत्पादन है। मशरूम उत्पादन में पहले स्थान पर हैं हम लोग। 42 का आंसर पता चल गया आपको। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज गांधी सेतु कहाँ पर स्थित है? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ये अपने पटना बिहार में है, स्टील ब्रिज है देश का सबसे बड़ा अभी तक। तो ये बिहार में जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए इसका आंसर, बहुत ज़्यादा चर्चा में है ये। 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 जून 2022 को ये बैठक हुई थी। बिहार में प्लग एंड प्ले किस क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहल है? 45 का आंसर क्या हो जाएगा? ये उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। प्लग एंड प्ले का तात्पर्य यहाँ पर है कि एक जगह हम बना देंगे सारी फैसिलिटी के साथ, अपना उद्यम लाइए, अपना कारोबार लाइए, वहाँ पर स्थापित कीजिए और एक्सपोर्ट करना शुरू कीजिए। इसी को प्लग एंड प्ले मॉडल कहा जाता है। ओके, बिहार में सभी तबके गरीब भूमिहीनों को कितनी भूमि देना प्रस्तावित है? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 डेसिबल के करीब में भूमि दी जाएगी। 5 डेसिमल है भूमि दी जाएगी। बिहार के किस संस्थान द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम का आविष्कार किया गया है? काउंटर ड्रोन सिस्टम का मतलब होता है ड्रोन को कैप्चर करना या इलीगल ड्रोन उड़ रहे हैं तो उनको गिराना। ये सिस्टम किसने बनाया है? तो 47 का आंसर हो जाएगा बी। IIT पटना के द्वारा विकसित किया गया है। अगला है 100% हर घर नल का जल पहुँचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बना है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर घर नल का जल पहुँचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? बताइए एक बार आंसर आप भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरवल जिला है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 49 नंबर सवाल है कि बिहार के किस जिला में वरुण बेवरेज लिमिटेड पेप्सी प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया? ब्रेवरेज का मतलब होता है जो आप चिप्स कुरकुरे ये सब खाते हो, ये सब कुछ आता है ब्रेवरेज में। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? 49 का आंसर हो जाएगा आपका डी, बेगूसराय में किया गया है। बेगूसराय बरौनी में इसका उद्घाटन किया गया है। बिहार का प्रथम फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थापित किया गया? बताइए इसके आंसर। कितने शानदार सवाल है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे एग्जामिनेशन में। 50 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। पटना में किया गया इसका उद्घाटन। बिहार के किस पैरा एथलेटिक्स को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? बहुत ही बेहतरीन, अर्जुन पुरस्कार बहुत ही सम्मानित पुरस्कार माना जाता है। 51 का आंसर क्या हो जाएगा? शरद कुमार नाम है इनका और इनको दिया गया है। ये पैरा एथलीट हैं, ये विकलांग होते हुए भी एथलीट हैं ये। इसका आंसर हो जाएगा बी, शरद कुमार। दिव्यांग बोलूँगा, विकलांग नहीं बोलना चाहिए, दिव्यांग। IPFA स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? स्मार्ट पुलिसिंग में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? 52 का आंसर क्या हो जाएगा? 29वां स्थान मिला है, नीचे से टॉप कर रहे हैं हम लोग। ओके, गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस व्यक्ति को भोजपुरी सम्मान से सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए एक बार मुझे आंसर क्या हो जाएगा? 53 का आंसर हो जाएगा विनय बिहारी को सम्मानित किया गया है। ओके, देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा? यूनिवर्सिटी, नॉट कॉलेज, यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। पशु विज्ञान पर आधारित यूनिवर्सिटी बनेगा कहाँ पर? बताइए एक बार आंसर आप सोचिए। 54 का आंसर क्या हो जाएगा? ये पटना में बनेगा, पटना। ओके,
बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा दल कौन सा है अभी वर्तमान में? तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, राजद जो है ना, आरजेडी, वो सबसे बड़ी दल है अभी, सबसे बड़ा दल इसी के पास, सबसे ज़्यादा विधायक इसी के पास हैं अभी। राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के आरा के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है? तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अंजू कुमारी ने जीता है। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए कि बिहार के किस जिले में चनपटिया स्टार्टअप जोन में, चनपटिया का भी नाम ध्यान रखिएगा, स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला जाएगा? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? ये पश्चिमी चंपारण में खोला जाएगा। 58 नंबर है, किस संस्था की ओर से राज्य में नायिका पुरस्कार की शुरुआत की गई है? 58 का आंसर हो जाएगा सी, महिला और बाल विकास निगम ने इसको शुरू किया है, इसका आंसर सी हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कीजिएगा, कुछ कमेंट करके बताइएगा, फीडबैक देकर कैसा लगा है कैसा नहीं, मुझे भी तो पता चलना चाहिए। एक तरफा कम्युनिकेशन होता है तो कुछ पता ही नहीं चलता है। तो कहीं पर तो हम मिलते नहीं, ऑफलाइन क्लास तो है नहीं अभी अपना, तो आप बता सकते हैं कमेंट करके क्या है, कैसा लग रहा है, कैसा नहीं। कोई सवाल में अगर आंसर गलत हो तो भी बताइएगा, गलत नहीं पढ़ना है, सही पढ़ना है। ओके, अगले सवाल पर चलें। पोषण पखवाड़ा 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीपीएससी को कुछ विशेष प्रेम होता है इस तरह के सवालों से। 68वीं का पेपर उठाकर देखिए, पूछा गया है। 59 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक आयोजन किया गया पोषण पखवाड़ा 2023 का। पटना मेट्रो के निर्यात वित्तीय सहायता के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? जो लोग मेरा डेली न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, अभी तो कुछ दिनों से गैप हो गया था, आज वैसे मैंने डाला है सुबह सुबह, कोशिश करूंगा मैं डाल दूं, लेकिन मेन पीटी के बाद तो रेगुलर ही मिलेगा। उनको मैंने ये बताया था, रेगुलर बताता हूँ बिहार करंट, उसमें मैंने बताया था आपको ये पटना मेट्रो वाला। 60 के आंसर मुझे बताइए एक बार। तो जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जो है वो वित्तीय सहायता कर रही है किस, और डीएमआरसी को भी प्रोजेक्ट दिया गया है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को भी प्रोजेक्ट दिया गया है, किसका? तो पटना मेट्रो रेल का। ओके, किस व्यक्ति को महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? 61 का आंसर हो जाएगा बी, आनंद सिन्हा को सम्मानित किया गया महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान। गुवाहाटी में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक हैंडबॉल चैंपियनशिप में बिहार ने कौन सा पदक जीता? पहली बात तो बताओ कि ये कहाँ पर आयोजित हुआ? गुवाहाटी में। दूसरी बात ये बताओ, 37वां राष्ट्रीय जब जूनियर बालक हैंडबॉल चैंपियंस में बिहार ने कौन सा पदक जीता है? तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? कांस्य पदक हमें मिला है, तीसरा स्थान। बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार ड्रोन से जंगली जानवरों का सर्वे किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। ओके, किस योजना के तहत घर पर बैठे ही अब आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड बनाया जा सकेगा? इसका क्या नाम रखा गया? आभा। आभा किसी लड़की का नाम नहीं है भाई, किसी महिला का नाम नहीं है, क्या है ये? आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, जिसको शॉर्ट फॉर्म नाम दिया गया आभा, ठीक ना? तो अब घर पर बैठे बैठे ही बन जाएगा। वैसे आयुष्मान भारत में कैग ने बताया बहुत घोटाला हुआ है, मीडिया कहीं रिपोर्ट नहीं चला रही, लेकिन बहुत ही बड़ा घोटाला है। ऐसे ऐसे फ़ोन नंबर जिस पर 10-10 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं, सोचिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 लाख से, उतना पैसा का तो घपला हुआ है सीधे सीधी, और बहुत सारे हेरा फेरी हुई हैं। खैर चलिए, 64 नंबर के आंसर बताइए आप मुझे जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत। ओके, घर बैठे बैठे ही अब आप क्या कर सकते हैं? आयुष्मान भारत योजना का स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकते हैं। ओके, अगले सवाल पर चलें। अगला सवाल क्या है? राज्य सरकार ने पहली बार बजट प्रावधानों, कुल बजट 2,37,691 का कितना प्रतिशत खर्च करके रिकॉर्ड बनाया है? तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड बनाया बी, 99% खर्च करके। किस देश में 30 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा? 66 का आंसर हो जाएगा बी, जापान में किया जाएगा। बिहार दिवस समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? जापान में किया गया। किस तिथि को किया गया? 3 अप्रैल 2023 को किया गया बिहार दिवस समारोह का आयोजन। किस देश में? जापान में 3 अप्रैल 2023 को किया गया है। ओके, अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले में स्थित नंदवर्त तीर्थ स्थान पर 3 या 4 अप्रैल 2023 को कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया? तो देखिए, 67 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए, नालंदा में है ये जगह। ब्लर हो गया है, कोई और जगह इसका नाम हो तो आप मुझे बता के इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मास्टर आज तक बिहार नहीं घूमा है, दुर्भाग्य है मेरा, जिस दिन फुर्सत मिलेगा ज़रूर घूमूंगा। 68 का सवाल है कि बिहार के किस व्यक्ति को भारतीय जन नाट्य संघ पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन का महासचिव नियुक्त किया गया है? 68 का आंसर क्या हो जाएगा? 68 का आंसर सी, तनवीर अख्तर को नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य के पर्यटन स्थलों को ब्रांडिंग के लिए किसे चुना गया है? ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी होता है।
देखिए, ब्रांडिंग में ही वो ताकत होती है कि किसी गांव में भी पर्यटक घूमने आ जाते हैं और किसी अच्छे जगहों पर भी लोग नहीं जा पाते हैं, ब्रांडिंग की ही वो ताकत होती है। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? इसका आंसर सी मैथिली ठाकुर और गणितज्ञ आनंद कुमार को चुना गया है पर्यटन के ब्रांडिंग के लिए। बहुत ही अच्छी बात है। बिहार के किस व्यक्ति ने इंडियन साइंस कांग्रेस के महासचिव का पद संभाला है? 70 का आंसर क्या हो जाएगा? रंजीत कुमार वर्मा ने संभाला है। पटना और किस शहर के बीच पर्यटकों के लिए गंगा नदी में रोरो वैसेज जहाज का संचालन किया जाएगा? तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा? पटना और बनारस का। रोरो का मतलब होता है रोल इन रोल आउट, ऐसे जहाज जिस पर लुढ़का कर गाड़ी चला लो और लुढ़का कर गाड़ी उतार लो। पटना और बनारस के बीच में चलाया जा रहा है, तो इसको रोल इन रोल आउट कहते हैं, रोरो रोरो सेवा कहते हैं उसको। ओके, पटना और बनारस के बीच में शुरू किया जा रहा है। बिहार के ज़िले में कोरोना का नया वेरिएंट XBB.1.16 पहली बार पाया गया था? 72 का आंसर क्या हो जाएगा? 72 का आंसर ए पटना में पाया गया था। सही है, पटना तक ही रहे हो। बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी अधिनियम 2006 में संशोधन के अनुसार उद्योग धंधों के लिए सरकार ने कितने वर्ष की लीज अवधि को समाप्त कर दिया है? 73 का आंसर है ए 33 साल की लीज अवधि को समाप्त कर दिया है। IPL 2023 में 16वें संस्करण किस भोजपुरी अभिनेता के द्वारा जियो सिनेमा पर भोजपुरी भाषा में क्रिकेट कमेंट्री किया गया? क्या ज़बरदस्त कमेंट्री था। हालांकि कई सारे लोगों ने बोला कि ये भोजपुरी का अपमान है, फूहड़ बना रहे हैं उसको वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे लगता है कि भाषा को उसकी आत्मा के साथ ही बताना चाहिए। भोजपुरी भाषा कोई ख़राब भाषा नहीं है, बहुत ही प्यारी सी भाषा है और उसको उसी आत्मा के साथ बताना भी चाहिए। अब इन्होंने जैसा कमेंट्री किया वो आप जनता जनार्दन डिसाइड करें, लेकिन मुझे कुछ बुरा तो नहीं लगा था, सही बात बताऊं तो। 74 का आंसर क्या हो जाएगा? रवि किशन जी हैं, बेहतरीन एक्टर भी हैं ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। इनकी एक मूवी आ रही है काकोरी एक्शन पर, काकोरी ट्रेन जो डकैती कांड हुआ था उस पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ओके, महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार बालिका टीम को कौन सा स्थान मिला? 75 का आंसर क्या हो जाएगा? सी तीसरा स्थान मिला। किस व्यक्ति को इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? 76 का आंसर क्या हो जाएगा? साहनी परवीन को, साहिना परवीन नाम है इनका। इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। पुस्तक बिहार डेट वाज एंड नाउ का विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? बिहार दैट वाज एंड नाउ। 77 का आंसर हो जाएगा, ये लिखा है रघु राय और उषा राय ने। अगला है कि राज्य में 3 वर्ष तक के बच्चों के फ्री में बौद्धिक विकास के लिए कौन सी संस्था खोली जाएगी? तो 78 का आंसर हो जाएगा बाल विकास संस्था खोली जाएगी। बिहार के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शास्त्र संघ द्वारा अर्जेंटीना में आयोजित वर्ल्ड कांग्रेस में आमंत्रित किया गया? तो 79 का आंसर बी अशोक चौधरी को आमंत्रित किया गया था। दक्षिण अफ्रीका से संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू के लिए किस जानवर को लाया जाएगा? 80 का आंसर क्या हो जाएगा? हम जेबरा को उठा कर लाएंगे। कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से पटना जू में रखेंगे। पटना जू तो जाते ही होंगे आप लोग घूमने। बिहार के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित अमेरिकी कॉलेज ऑफ सर्जन की फेलोशिप प्रदान की गई है? 81 का आंसर हो जाएगा ए शशि सिंह को प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री के द्वारा 6 अप्रैल 2023 को तिथि ध्यान में रखिए। बिहार के किस जिले में स्थित, क्या लिखा हुआ है? बैग क्लस्टर और सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया। 82 का आंसर हो जाएगा ए मुजफ्फरपुर में उद्घाटन किया गया है। बिहार के जिले में लुप्तप्राय दुर्लभ सोनकंठी गोरैया पक्षी को देखा गया। सोनकंठी का मतलब होता है उसका जो गला होता है ना, वो सोने के जैसा चमक रहा होता है। इस तरह के गोरैया को पक्षी को देखा गया। 83 का आंसर क्या हो जाएगा? बी मुंगेर में देखा गया है। बहुत ही सुंदर बात है। किसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 715 करोड़ की लागत से 628 सतही सिंचाई और जल संचयन योजनाओं का उद्घाटन पटना में किया गया? 84 का आंसर है ए नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। कैसा लग रहा है वीडियो भाई? 85 पर आ गए हम लोग। 85 नंबर का हाल ही बिहार पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। बिहार पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? 85 का आंसर क्या हो जाएगा? राजगीर में स्थित है। आप लोग भी ऑफिसर बनिए, जाइए वहाँ। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में स्थित राज्य के दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किसके द्वारा किया होगा, कया नहीं होगा, चलिए मिसप्रिंट है। 86 का आंसर क्या हो जाएगा? ये नीतीश कुमार जी ने किया। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। पटना मेट्रो के लोगों का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? लोगो जो होता है, अपने चैनल का भी एक छोटा सा लोगो है, तो उसी तरह के लोगो का 87 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नीतीश कुमार जी के द्वारा। भारतीय मजदूर संघ का 20वां अखिल भारतीय अधिवेशन
का आयोजन पटना में किया गया। इस कार्यक्रम विशिष्ट अतिथि के रूप में साउथ एशिया के वरिष्ठ विशेषज्ञ बिहार आए थे। उनका नाम क्या है? 88 के आंसर बी, सैयद सुल्तान उद्दीन अहमद नाम है उनका। बिहार की किस महिला ने अमेरिका में आयोजित मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका में प्रथम रनअप का खिताब जीता है? तो 89 का आंसर हो जाएगा सी, टीना झा। किस देश में आयोजित एज ग्रुप स्विमिंग प्रतियोगिता में बिहार के रहने वाली माही ने 2 कांस्य पदक जीता है? बिहार के रहने वाली माही किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ये स्विमिंग से जुड़ी हुई है। 90 का आंसर है बी, थाईलैंड में आयोजित हुआ था। बिहार के किस जिला में स्थित महुआ पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड के लिए चुना गया है? कोई इस पंचायत से हो तो ज़रूर बताएं भाई, ऐसा क्या है इस पंचायत में। 91 का आंसर हो जाएगा डी, सीतामढ़ी का है ये पंचायत। ओके। टाइगर रिपोर्ट के अनुसार बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को 71.97 अंक के साथ किस श्रेणी में रखा गया है? 92 का आंसर क्या हो जाएगा? गुड की श्रेणी में रखा गया है। 29-30 अप्रैल 2023 को सीता थापा महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? 93 का आंसर हो जाएगा सी, औरंगाबाद जिले में किया गया। अगला है कि किस देश में जहरीली तेजाब के कारण श्री महाबोधि वृक्ष पर खतरा पैदा हो गया है? किस देश में जहरीली तेजाब के कारण? तो 94 का आंसर हो जाएगा ए, श्रीलंका में ये दुर्घटना हुई है। ए आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? 95 नंबर पर आ गए हम लोग बंधुओं, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। राज्य में न्यूनतम मजदूरी दर में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 96 का आंसर क्या हो जाएगा? 4% की वृद्धि की गई न्यूनतम मजदूरी दर में। मिलेट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, जिसकी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की? तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आयोजन भोजपुर जिले में किया गया था, भोजपुर में किया गया था। अगला है बिहार का पहला और देश का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान निफ्टेम की स्थापना कहाँ पर की गई है? 98 का आंसर हो जाएगा ए, हाजीपुर में इसकी स्थापना की गई। बिहार की किस महत्वाकांक्षी योजना को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 99 का आंसर हो जाएगा सी, गंगा जलापूर्ति योजना और गयाजी रबर डैम योजना, इन दोनों को सम्मानित किया गया। और आज का आखिरी सवाल है कि विशेष सहायता योजना के तहत वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बिहार की कितनी राशि आवंटित की गई है? बिहार को आवंटित की गई है 100 का आंसर है बी, 10,000 करोड़ रुपए आवंटित। सवाल से क्या है 101 नंबर सवाल कि बिहार के किस व्यक्ति ने मिनटों में कैलेंडर की तारीख बताने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? 101 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है अभय कुमार। किस योजना के तहत बिहार को सस्ती गैस मिलेगी? 102 का आंसर हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन योजना। वर्तमान में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ हुए करार के अनुसार बिहार को सौर ऊर्जा से निर्मित 760 मेगावाट बिजली मिल गई है। वर्ष 2024 तक इसे कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? 103 का आंसर हो जाएगा 1400 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया 2024 तक। इसको अभी 760 बिजली मिल रही है, 760 मेगावाट मिल रही है और 2024 तक 1400 मेगावाट मिलेगा। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं हम। 104 नंबर है, किस व्यक्ति को चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान के लिए चुना गया है? तो 104 का आंसर हो जाएगा सी, इंदिरा दांगी को चुना गया है। इंदिरा दांगी नाम है इनका, इनको ध्यान में रखिएगा। इंदिरा दांगी और चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान के लिए चुना गया है। बिहार की जिला में पाई जाने वाली गरुड़ की प्रजातियों पर डाक टिकट जारी किया जाएगा? 105 का आंसर हो जाएगा बी, भागलपुर में गरुड़ की प्रजाति पाई जाती है। बिहार राज्य की किस संस्था को प्ले स्कूल के तहत विकसित किया जाएगा? 106 का आंसर हो जाएगा ए, आंगनबाड़ी केंद्र को विकसित किया जाएगा प्ले स्कूल के तहत। जो प्ले स्कूल होता है उसी के मॉडल पर अब आंगनबाड़ी को विकसित किया जाएगा। मार्च 2023 महीने के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बिहार को कितना अंक प्राप्त हुआ है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार से कितना अंक प्राप्त हुआ है? तो 107 का आंसर हो जाएगा बी, 173.2 अंक प्राप्त हुआ है। अगला है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष के रूप में अमरेंद्र प्रकाश का चयन किया गया है। वो बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो 108 का आंसर क्या हो जाएगा? ये बिहार के मधुबनी के रहने वाले हैं अमरेंद्र प्रकाश। G20 के लिए भारत सरकार के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर बिहार किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चयनित किया गया है? 109 का आंसर हो जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, नालंदा यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के तौर पर चयनित किया गया है। बेंगलुरु में आयोजित होने वाले इंडिया ग्रांड प्रिक्स 2023 के भाला फेंक प्रतियोगिता में बिहार किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? 110 का आंसर क्या हो जाएगा? अंजलि कुमारी। और अंजलि कुमारी जो है किस खेल से संबंधित हैं? कि भाला फेंक से संबंधित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है कि राज्य सरकार के द्वारा किस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को अब दिव्यांगता की श्रेणी में रखा जाएगा? तो 111 का आंसर होगा फलेरिया, जो हाथी पाँव होता है उससे पीड़ित व्यक्ति को किस में रखा जाएगा? तो अब दिव्यांगता की श्रेणी में रखा जाएगा, उनको आरक्षण वगैरह भी मिलेगा। स्वच्छ पेयजल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा? तो 112 का आंसर हो जाएगा बी, स्कूली बच्चों को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर विकसित किया जाएगा। बिहार के किस जिला में स्थित
सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में बिहार का पहला फल व सब्जी के लिए निर्यात सेंटर बनाया जा रहा है। तो सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र किस जिला में है? तो ये पटना जिला में है। कहाँ पर है? तो पटना जिला में है। ओके, और इसको एक्सपोर्ट के लिए, सब्जी और फल के एक्सपोर्ट के लिए केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। 114 है, गाँव में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य और बंदोबस्त की स्थिति को जानने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लाया गया है? 114 का आंसर हो जाएगा, ये एप्लीकेशन का नाम है बिहार सर्वे ट्रैक एप्लीकेशन। ओके, नेशनल इंटर कॉलेज क्रॉसवर्ड एक्सपेरिमेंट 2023 में बिहार की छात्रा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। 115 का आंसर क्या हो जाएगा? इस छात्रा का नाम है ऋषिता कुमारी। ऋषिता कुमारी। बिहार के इस खिलाड़ी का चयन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के लिए किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के लिए किसका चयन किया गया है? तो ये अंजनी कुमारी का चयन किया गया। डी आंसर हो जाएगा। बिहार के जिला का इस्लामपुर प्रखंड बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल बन गया है। तो किस जिला में है इस्लामपुर? 117 का आंसर हो जाएगा, बी भागलपुर जिला में है। ओके, बिहार के जिला के मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत राज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोतीपुर पंचायत किस जिला में है? 118 का आंसर हो जाएगा, डी समस्तीपुर में है ये। अगला सवाल है आपका, उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? 119 का आंसर क्या हो जाएगा? इस खिलाड़ी का नाम है निर्जला कुमारी। 117 का 119 का आंसर ए हो जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा जहरीली शराब से मृत्यु होने पर आश्रितों को कितना अनुदान राशि देने की घोषणा किया गया है? 120 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिया जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में बिहार के जिला में 68 लाख की राशि से स्मृति द्वार का स्थापना किया जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जी की याद में स्मृति द्वार बनाया जाएगा। 121 का आंसर क्या हो जाएगा? ये सिवान जिला में बनाया जाएगा। ए आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, बिहार किस खिलाड़ी ने ब्राजील में आयोजित वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन में 2 स्वर्ण पदक जीता है? 122 का आंसर हो जाएगा, ए प्रमोद भगत ने जीता है। अगले सवाल पर चलते हैं कि बिहार मंत्रिमंडल ने प्रत्येक साल 29 अप्रैल को किनके जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की है? 123 का आंसर हो जाएगा, सी दानवीर भामशाह के जो राजकीय समारोह मनाया जाएगा इनके जयंती पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 124 नंबर पर चलते हैं कि चर्चित वैभारगिरी पहाड़ी बिहार में कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। वैभारगिरी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? 124 का आंसर हो जाएगा, ए राजगीर में स्थित है। ओके, स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के तहत 638 करोड़ रुपए के 8 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, जिसके अंतर्गत किस राज्य में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा? 125 का आंसर हो जाएगा, सी बिहार और मध्य प्रदेश में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का स्थापना किया जाएगा स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के तहत। बिहार के किस व्यक्ति को सिंगापुर में 3 से 8 जुलाई तक होने वाले 25वीं वर्ल्ड ड्रामेटोलॉजी में आमंत्रित किया गया है? 126 का आंसर क्या हो जाएगा? अभिजीत कुमार को आमंत्रित किया गया। सी आंसर हो जाएगा। G20 के देशों के कलाकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए बिहार किस संस्था का चयन किया गया है? 127 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार म्यूजियम पटना का चयन किया गया है। G20 के कलाकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए बिहार म्यूजियम को चुना गया, बिहार म्यूजियम पटना। अगला आपका, एक नई पुस्तक मानवीय एक संघर्ष गाथा का विमोचन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? 128 का आंसर हो जाएगा, ए डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी इसके लेखक हैं। मानवीय एक संघर्ष गाथा, राज्यपाल महोदय ने इसका लोकार्पण किया। 129 है कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक पूर्व मध्य रेलवे के अधिक राजस्व देने वाले टॉप 20 स्टेशन में प्रथम स्थान पर कौन सा स्टेशन आया है? तो ये स्टेशन है पटना स्टेशन। ओके, बिहार किस उत्पाद को GI टैग दिलाने के लिए आवेदन को स्वीकार किया गया है? 130 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि गया का तिलकुट, भोजपुर का खुरमा और हाजीपुर का चिनिया केला जो है इसको GI टैग दिया जाएगा। अभी एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया गया है। ओके, 131 पर चलते यह है कि बिहार के किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर ईयर 2023 के लिए चुना गया है? 131 का आंसर हो जाएगा, बी डॉक्टर राजवर्धन आजाद को चुना गया है। मनरेगा के वर्ष 2022-2023 में जिलों के प्रदर्शन का रैंकिंग जारी किया गया। इस रैंकिंग में सबसे अच्छे प्रदर्शन वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है? मनरेगा रैंकिंग में जो सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले जिले हैं उनका सही रैंकिंग पूछा जा रहा है आपसे। 132 का आंसर हो जाएगा, सी जमुई टॉप पर, फिर मुंगेर, फिर गया, फिर वैशाली, फिर जहानाबाद है। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं कि वर्ष 2022-23 में देश भर में गरुड़ों की गिनती की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान आया है गरुड़ के मामले में? तो बिहार का देश में पहला स्थान है। अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे गरुड़ जिंदा हैं। बिहार के जिला में 3 नए कोयला ब्लॉक से कोयला खनन की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। 134 का आंसर है, बी भागलपुर में एक कोयला ब्लॉक है जहाँ से केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है खनन करने की। अगला है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का उपग्रह आधारित मानचित्र जारी किया गया, जिसके अनुसार 1998 से लेकर 2022 तक कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुए हैं? 135 का आंसर हो जाएगा, 39.76 लाख हेक्टेयर जो है वो 1998 से लेकर 2022 में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
बिहार के जिला में विश्व का पहला 51 शक्तिपीठ मंदिर का निर्माण किया जाएगा। 136 का आंसर क्या हो जाएगा, पटना में किया जाएगा, पटना में। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिला के निवासी सर्वाधिक विदेश गए हैं। 137 का आंसर क्या हो जाएगा, बी गोपालगंज के सबसे ज़्यादा लोग विदेश में जाते हैं, गोपालगंज जिला हो जाएगा। 2022-2023 के केंद्रीय वस्तु और सेवा कर CGST आयुक्तालय ने देश भर के ऑडिट आयुक्तालय की रैंकिंग जारी कर दी। इस रैंकिंग में बिहार को कौन सा स्थान मिला है। 138 का आंसर हो जाएगा, बिहार को इसमें 25वां स्थान मिला है। बिहार की इस पत्रिका को मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित बाल कल्याण बाल साहित्य शोध केंद्र के द्वारा, मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित हुआ था बाल कल्याण और बाल साहित्य शोध केंद्र के द्वारा सर्वश्रेष्ठ बाल पत्रिका सम्मान से सम्मानित किया गया है। 139 का आंसर बी, बाल किलकारी इनका नाम है इस पत्रिका का। उद्यान निदेशालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस उत्पाद में बिहार देश के पहले स्थान पर आ गया है। 140 का आंसर आप सभी को पता ही होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, लीची, मशरूम, मखान और भिंडी, इन सभी के उत्पादन में हम टॉप पर हैं। मछली के उत्पादन में चौथे रैंक पर हैं। बिहार किस प्रौद्योगिकी संस्थान में पूर्वी भारत का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। तो यह स्थापित किया जा रहा है IIT पटना में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। बिहार की छात्र का चयन नासा के मून मिशन आर्टेमिस 2 के टीम में किया गया है। तो 142 का आंसर क्या हो जाएगा, इनका नाम है दिव्य प्रकाश, और नासा के आर्टेमिस मिशन में जो मून के लिए मिशन है उसमें इनका चयन किया गया, दिव्य प्रकाश जी का ए आंसर हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार सरकार को किस भवन निर्माण के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 143 का आंसर है बी, अंजुमन इस्लामिया हॉल के निर्माण के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया। ये बड़ा ही इको फ्रेंडली तरह का बनाया गया अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। किस व्यक्ति को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 144 का आंसर हो जाएगा बी, धर्मेंद्र कुमार। एक चीज़ मैं आपसे और रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या रिक्वेस्ट करूँगा, शेयर और लाइक के लिए नहीं करूँगा, वो तो आप खुद ही कर देंगे। ये राज्यपाल महोदय जो हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये नए नए बने हैं बिहार के राज्यपाल। तो देख लीजिएगा कि ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, मतलब मूल रूप से किस राज्य के रहने वाले हैं, एक बार ये देख लीजिएगा। ओके, बिहार के ज़िले में गर्मा तिल की खेती की जाएगी। 145 का क्या हो जाएगा, ये गया जिले में की जाएगी, तिलकुट के लिए भी फेमस है ये। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के द्वारा स्टार्टअप को सर्वश्रेष्ठ पहल का पुरस्कार दिया गया। कौन सा स्टार्टअप है वो, तो 146 का आंसर हो जाएगा ए, डिजिटल लेबर चौक ये स्टार्टअप है, इसी को सर्वश्रेष्ठ पहल का पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा बिहार में 9 बांका, बक्सर, जमुई, नवादा, शेखपुरा, सिकंदरा, कटिहार, बेगूसराय नए FM रेडियो केंद्र का उद्घाटन वर्चुअल तरीके से 28 अप्रैल 2023 को किया गया। किसके द्वारा किया गया है, तो 147 का आंसर बी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। बिहार की जिला में राष्ट्रीय ड्रैगन बोट चैंपियनशिप नौका दौड़ का आयोजन किया गया। ड्रैगन बोट चैंपियनशिप नौका दौड़ का आयोजन किया गया है तो पूर्वी चंपारण में। लद्दाख में G20 की बैठक में बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर बताइएगा मुझे। ये किया है वंदना प्रेयसी जी ने। कहाँ पर ईट राइट बाजरा मेला का आयोजन किया गया, ईट राइट बाजरा मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया है बंधुओं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पटना में, पटना। अगला है कि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा किस व्यक्ति को सीता सखी सम्मान से सम्मानित किया गया। 151 के आंसर सभी को पता होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा डी, मेघा अग्रवाल को सम्मानित किया गया है। किस व्यक्ति को बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। 152 के आंसर क्या हो जाएगा, कासिम कुर्शीद को सम्मानित किया गया है, ए आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार के किस जिला में योग व ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। 153 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, पटना में किया गया है। 12 मई 2023 को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में चौथे कृषि रोड मैप के लिए कितने राशि की स्वीकृति दी गई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। इस तरह का आंकड़े खूब पूछता है BPSC। इसका आंसर हो जाए ए, 1,62,248 करोड़ रुपये का मंजूरी दिया गया है। अगला एक चौथा कृषि रोड मैप है। ये पहला कृषि रोड मैप 2008 में जारी हुआ था। बाढ़ व सिंचाई संबंधी जरूरी सूचना देने वाली बेफिक्र ऐप का शुभारंभ जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कब किया। देखिए, पहली बात तो बेफिक्र ऐप किससे संबंधित है, तो बाढ़ व सिंचाई से संबंधित सूचना देने के लिए है। और इसका उद्घाटन किसने किया, तो जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने किया। अब किस तारीख को किया, ये आपसे पूछा गया है। 155 का आंसर बी, 10 मई 2023 को किया है। बिहार स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं। 156 के आंसर क्या हो जाएगा, सी, देवेंद्र कुमार शुक्ला जी बने हैं, देवेंद्र कुमार शुक्ला। बिहार में होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं। 157 के आंसर हो जाएगा डी, सुरेंद्र राय जी बने हैं, डी आंसर हो जाएगा।
बिहार का पहले वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलेगी? बिहार का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस है तो 158 का आंसर क्या हो जाएगा? पटना से रांची के लिए चलेगी। टिकट ही बहुत महंगा होता है इसका। 14 मई 2023 को पटना में पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र कहाँ पर आरंभ किया गया है? 159 का आंसर हो जाएगा बी, पटना में उद्घाटन किया गया। पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो पटना में। हाल ही में बिहार का पटना का काफ़ी शकल सूरत बदला है, ये 5 साल में काफ़ी बदला है। हाल ही बिहार के ज़िले में लुप्त प्राय दुर्लभ सोनकंठी गोरैया पक्षी को देखा गया। देखिए गोरैया जो होती है ना, तो उसका जो गर्दन होता है छोटा सा ही होता है, वो स्वर्ण है, मतलब कि स्वर्ण का मतलब सोने का नहीं बना हुआ है, वो आपका गोल्डन कलर का होता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 160 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए एक बार? इसका आंसर हो जाएगा बी, मुंगेर में देखा गया है। 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक बिहार का स्कोर क्या है? 161 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार का स्कोर है 41.06 और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग वगैरह के इंडेक्स से बीपीएससी को बहुत प्रेम है, तो इसमें से सवाल पूछता है तो आप इसको करके आइएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? फार्मेसी प्रैक्टिस का मतलब होता है दवाई वगैरह के लिए जो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं उनकी बात हो यहाँ पर हो रही है, तो 162 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ए, पहला राज्य बन गया है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना है? 163 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है बी, 30,779 रुपये है प्रति व्यक्ति आय। अगला है आपका नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन बिहार की तरफ से किसने भाग लिया? 164 का आंसर है डी, सुनील कुमार सिंह ने। 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर कितने डॉक्टर मौजूद हैं? और देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर ये रिपोर्ट आई थी, बिहार में कितने हैं? तो डॉक्टरों की कमी है, मात्र 7 डॉक्टर हैं 1 लाख की आबादी पर। सोचिए कितना विकट स्थिति है। बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष तक हर खेत को पानी का लक्ष्य रखा गया है? 166 का आंसर हो जाएगा सी, 2025। बिहार बजट 23-24 के अनुसार बिहार का आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान है? 167 का आंसर हो जाएगा सी, 15.24% रहने का अनुमान है। पिछले एक दशक में बिहार में बिजली के क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 168 का आंसर हो जाएगा सी, 474% की दर्ज की गई है ग्रोथ। पीतल उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के तर्ज पर बिहार के किस स्थान को विकसित किया जाए? देखिए उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद है ना, वो पीतल के लिए फेमस, जैसे मेरठ है वो किसके लिए? तो खेल सामग्री के, बैट वगैरह बड़े अच्छे बनते, बैट फुटबॉल सब। तो इसी तरह से बिहार में भी प्रति डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करना चाहिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, क्यों ना बिहार में भी चलाया जाए। तो पीतल के लिए बिहार के किस राज्य किस जिले को विकसित किया जा रहा है? तो 169 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, परेब पटना को विकसित किया जाएगा। परेब पटना में एक जगह है उसको विकसित किया जाएगा। बिहार क्रिकेट टीम में कितने वर्षों के बाद रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप में शामिल हुआ है? 170 का आंसर क्या हो जाएगा? 47 वर्षों के बाद। इस 47 वर्ष में बिहार के क्रिकेटर नगण्य हो गए क्रिकेट से, और यही तो 47 वर्ष है पिछला जिसमें हमारे क्रिकेट का, भारतीय क्रिकेट का उत्थान हुआ है। उसमें बिहार का योगदान क्यों नहीं दिखता है भाई? क्योंकि हमें बीसीसीआई ने बैन किया हुआ था, हम रणजी वगैरह भी ढंग से नहीं खेल पाते थे। इसका आंसर हो जाएगा बी, 47 वर्ष। किसके द्वारा डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना लाया जा रहा है? 171 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भारतीय रेलवे और डाक विभाग के द्वारा। बिहार के इस स्थान पर नदियों का रिसर्च के लिए देश का दूसरा अत्याधुनिक भौतिक प्रतिमान केंद्र फिजिकल मॉडलिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है नदियों के रिसर्च के लिए। 172 का आंसर क्या हो जाएगा? बीरपुर में विकसित किया जा रहा है। अगले सवाल पर चलते हैं। बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया गया है? 173 का आंसर है ए, अरुणेश कुमार नाम है इनका, इनको सम्मानित किया गया राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से। जनवरी 2023 से बिहार के किन 2 शहरों में जियो 5G सेवा को शुरू कर दिया है? जियो 5G को शुरू किया गया है। 174 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, पटना और मुजफ्फरपुर। पटना और मुजफ्फरपुर। क्रिकेट टीम इंडिया में ईशान किशन और पृथ्वी शॉ के अलावा बिहार के किस खिलाड़ी को शामिल किया गया? कल तो ईशान किशन नहीं बचा लिया हमें। 175 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, मुकेश कुमार को शामिल किया गया है। अगला सवाल है 176 नंबर की, जनवरी 2023 में किस तिथि को भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनाया गया? इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे सवाल, भूकंप सप्ताह, मातृत्व सप्ताह, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। 176 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 15 से 21 जनवरी तक मनाया गया। 11 जनवरी 2023 को किसके द्वारा बिहार के मधुबनी जिला मिथिला हाट का उद्घाटन किया गया है? 177 का आंसर क्या हो जाएगा? नीतीश कुमार जी ने किया, मुख्यमंत्री महोदय ने।
बिहार के इस वैज्ञानिक को भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का महासचिव नियुक्त किया गया है। तो 178 का आंसर हो जाएगा सी, रंजीत कुमार वर्मा जी को। 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हरसेर गांव में एक लिखित जातिगत जनगणना की शुरुआत की गई। वह गांव बिहार के किस जिला में है? पहली बात तो 7 जनवरी 2023 से बिहार में जातिगत जनगणना को शुरू किया गया है। पहला जनगणना कहाँ पर किया गया? तो हरसेर गाँव में किया गया। दूसरा फैक्ट आपके लिए ये हो गया। तीसरा है कि ये बिहार गाँव के ये जो गाँव है बिहार के किस ज़िले में है? तो 179 का आंसर क्या हो जाएगा? ये बिहार के वैशाली ज़िले में है। वैशाली ज़िले में है, वैशाली ज़िले में। इसका आंसर डी हो जाएगा। बिहार में जेपी सेतु के समानांतर किस नदी पर बनने वाला सबसे बड़ा पुल को मंजूरी दे दिया गया है? तो 180 का आंसर हो जाएगा। ये गंडक नदी पर बन रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा समाधान यात्रा की शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है? 181 का आंसर है सी, पश्चिमी चंपारण से। बिहार के किस व्यक्ति को वोटरों को जागरूक करने के लिए आइकॉन बनाया गया है? तो 182 का आंसर हो जाएगा ए, मैथिली ठाकुर जी को बनाया गया है। श्रीलंका में आयोजित एशियाई शतरंज प्रतियोगिता में बिहार का कौन सा खिलाड़ी विजेता बना है? 183 का आंसर क्या हो जाएगा? रियान मोहम्मद नाम है इनका, ये विजेता बने हैं। बी आंसर हो जाएगा। रियान मोहम्मद किस खेल से बिलोंग करते हैं? तो ये शतरंज खेलते हैं, शतरंज से बिलोंग करते हैं। ओके। गृह दर्शन पोर्टल का संबंध किससे है? 184 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो दार्शनिक स्थलों की जानकारी के लिए बनाया गया गृह दर्शन पोर्टल। दर्शनीय स्थल जो होते हैं उनकी जानकारी के लिए बनाया गया है। अगला सवाल है आपका, वर्ष 2022 में बिहार के किस पर्यटन स्थल को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है? 185 का आंसर हो जाएगा बी, राजगीर को सबसे ज़्यादा लोकप्रियता मिली है। बिहार के मधेपुरा जिला से 4 बार रहे किस सांसद का निधन 12 जनवरी 2023 को हो गया? तो 186 का आंसर है बी, शरद यादव बिहार के मधेपुरा से 4 बार के सांसद रहे थे। किसके द्वारा बिहार के गया जिले में भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र का आधारशिला रखा गया? 187 का आंसर हो जाएगा सी, दलाई लामा जी के द्वारा रखा गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा परिषद अधिनियम के तहत राज्य में कितने माह तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा? 188 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 माह तक करीब में मुफ्त अनाज दिया जाएगा। ए आंसर हो जाएगा। 189 है कि मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? तो 189 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, ये स्वास्थ्य की गुणवत्ता संबंधित है। बिहार के किस जिले में संदेश प्रखंड में काला हिरन बचाव केंद्र स्थापित किया गया है? तो 190 का आंसर क्या हो जाएगा? ये भोजपुर जिले में बनाया गया काला हिरन बचाव केंद्र। कहाँ पर? तो भोजपुर जिले के संदेश प्रखंड में। ब्लॉक कौन सा है? तो संदेश प्रखंड नाम है इसका। भारत सरकार के साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस होगा, के द्वारा बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया है? 191 का आंसर हो जाएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। बिहार की किस योजना का चयन केंद्रीय सिंचाई व शक्ति मंडल अवार्ड 2022 के लिए किया गया? तो 192 का आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों गंगा जलापूर्ति योजना और गया जी डैम योजना जो है इन दोनों को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में हमें बिहार के कितनी हस्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो 193 का आंसर हो जाएगा डी, बिहार के 6 व्यक्तियों का चयन किया गया संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए। राज्य के प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 115 से 120 पुलिस बल के अनुपात के साथ बिहार देश में कौन से स्थान पर हैं? तो पहला फैक्ट तो यही हो गया कि राज्य में जो जनसंख्या है प्रति 1 लाख, उस पर डॉक्टर कितने थे? तो मात्र 7, लेकिन पुलिस कितने हैं? 115 से 120 पुलिस बल हैं। तो ये आंकड़ा भी ध्यान में रखिएगा। और इसके हिसाब से देश में हमारा रैंक क्या है? तो 194 का आंसर हो जाएगा। देश हमारा रैंक है 12वां। हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग दिलाने की पहल शुरू की गई है? तो 195 का आंसर हो जाएगा डी, रेहू मछली जो होता है खासतौर से उत्तरी बिहार के इलाकों में, उसको भी अब जीआई टैग दिलवाने की कोशिश की जा रही है। जूनियर विश्व कप कबड्डी में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया? तो 196 का आंसर क्या होने वाला है? ए, सागर कुमार का चयन किया गया। बिहार के सबसे बड़ा पंपिंग ड्रेनेज सिस्टम कहाँ बनकर तैयार हो गया है? तो 197 का आंसर हो जाएगा सी, पटना में बनकर ये तैयार हो गया है। बजट सत्र के दौरान पहली बार किसने आईपैड पर अपना अभिभाषण पढ़ा? तो 198 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी ने, राज्यपाल जी ने। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जारी परफॉर्मेंस ऑन ऑब्जेक्टिव पैरामीटर की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज टॉप पर है? तो 199 का आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज टॉप पर है। हाइड्रोपोनिक्स विधि से किस कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा पानी में स्ट्रॉबेरी की खेती की जाएगी? 200 सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा ये खेती की जाएगी। सवाल है कि बिहार शिक्षा परियोजना के तहत किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल कक्षाएं तैयार की गई है?
201 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 10वीं और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल बोर्ड को तैयार किया गया। डिजिटल कक्षाएं जब तैयार की गई हैं जिसमें डिजिटल बोर्ड वगैरह प्रोवाइड करवाया गया। ओके, केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी कितनी बढ़ी है? तो 202 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 17,288 करोड़ रुपए। किसके द्वारा एमबी गंगा बिहार जहाज का उद्घाटन किया गया था? एमबी गंगा विलास था। 203 का आंसर क्या हो जाएगा? 203 का आंसर हो जाएगा बी, तेजस्वी यादव के द्वारा। एमबी गंगा बिहार अलग है और एमबी गंगा विलास अलग था। याद कीजिए, वो जो बनारस से चला था और गया था आपका गुवाहाटी तक, वो अलग है और ये अलग है। इन दोनों को अलग अलग करके ध्यान में रखिएगा। 203 का आंसर हो जाएगा तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री ने किया था। बिहार के किस जिले में अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया है? 204 का आंसर हो जाएगा आपका डी, रोहतास में। बिहार के किस उत्पाद की खेती सार्क एवं ब्रिक्स देशों में भी की जाएगी? 205 का आंसर क्या हो जाएगा? ये कौन सा है? मखाना। ओके, बिहार के किस जिला के नगर निगम द्वारा चलाया गया योजना स्वच्छांगिनी की को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के लिए नामांकित किया गया है? 206 का आंसर हो जाएगा ए, पटना के नगर निगम के द्वारा स्वच्छांगिनी अभियान चलाया गया है। 206 का आंसर पटना हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने फलेरिया उन्मूलन के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो 207 के आंसर क्या हो जाएगा? आनंद कुमार को बनाया, आनंद कुमार को। ओके, इसरो का सबसे छोटा रॉकेट LV-D2 ने 3 उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की निचली कक्षा में स्थापित किया। इस अंतरिक्ष उपग्रह को बनाने में बिहार के किस जिला के 7 बेटियों ने भी भाग लिया है? 208 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, नवादा की ये 7 लड़कियां हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। बिहार के किस जिला में राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 का आयोजन किया गया? 209 का आंसर हो जाएगा डी, पटना जिला में इसका आयोजन किया गया है। बिहार के किस महाविद्यालय को बौद्धिक अड्डा के रूप में विकसित किया जाएगा? एक बिहार का कॉलेज है जिसको बौद्धिक अड्डा के रूप में विकसित किया जाएगा। 210 का आंसर क्या हो जाएगा? पटना कला महाविद्यालय, पटना आर्ट्स कॉलेज जो है उसको विकसित किया जाएगा। बिहार के किस व्यक्ति को IT सर्विस प्रदान करने वाली NEC के वैश्विक प्रमुख के रूप में जिम्मेदारी दी गई है? 211 का आंसर हो जाएगा सी, आलोक कुमार है जिनको इसका वैश्विक प्रमुख बनाया गया है। बिहार के किस जिला के विजय वत्स का चयन IPL में किया गया है? तो 212 का आंसर हो जाएगा, ये पूर्वी चंपारण से है विजय वत्स। ओके, खेलो इंडिया भारोत्तोलन में पटना के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? 213 का आंसर हो जाएगा सी, खुशी ने जीता है भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक। बिहार की किस योजना को नई दिल्ली में कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 214 का आंसर हो जाएगा बी, जल जीवन हरियाली मिशन को सम्मानित किया गया। किसको? जल जीवन हरियाली मिशन को। बिहार की कितने प्रतिशत जनसंख्या के पास जनधन खाते हैं जो कि देश में सबसे अधिक है? तो 215 का आंसर हो जाएगा बी, 68% बिहार में जनधन खाते हैं जो सबसे ज़्यादा है पूरे देश में। महिलाओं के लिए सुल्तानगंज में बनाया गया महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किसके द्वारा वर्चुअल तरीके से किया गया है? 216 का आंसर हो जाएगा ए, नीतीश कुमार जी ने किया। महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क होगा ये, यहाँ पर महिलाओं के लिए सारी तरह के हेल्प मिल जाएगा, मदद मिल जाएगा उनको। सुल्तानगंज तो पता ही है आपको क्यों फेमस है। अगला है 217 नंबर, सड़कों के घनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 217 का आंसर हो जाएगा सी, तीसरा स्थान है। अगला है कि शहरीकरण के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? शहरीकरण के मामले में पहले नंबर पर आता है पटना जिला और सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा आता है? तो ये आता है आपका मधुबनी जिला। इसका आंसर सी हो जाएगा। पुणे में आयोजित, और ये आपका 2011 पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से है। पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022-23 में बिहार के किस व्यक्ति ने स्वर्ण पदक जीता है? तो 219 का आंसर हो जाएगा बी, शिवानी कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। बिहार की छात्रा को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड मिला है? तो 220 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अहाना अनुपम को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड मिला है। अगला सवाल है आपका कि बिहार को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया कब तक? 221 का आंसर क्या हो जाएगा? 2030 तक। देखिए, ये सवाल आप 2 बार कम से कम लगा कर जाइएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि रिवीजन करके अगर नहीं जाएंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है इनका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और कोई भी सवाल आपसे सीधा पूछा जा सकता है। इसलिए अभी आपको लग रहा होगा कि याद हो गया, लेकिन एक बार कम से कम और इसको देख लीजिएगा, या बुक दे दूंगा मैं तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। नीति आयोग का तीसरे इनोवेशन इंडेक्स 21 के 17 प्रमुख राज्यों के श्रेणी में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 222 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 15वां स्थान है। देखिए, मैं अभी आपको MCQ लगवा रहा हूँ
जब मैं आपको बुक दूंगा तो आप खुद से लगाने की कोशिश कीजिएगा वीडियो देखने के बाद कि आप कितना खुद को रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, इससे आपका तैयार हो जाएगा। ओके, 222 का आंसर क्या था? 15वां स्थान है। बिहार में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों का कुल मूल्य में किस पार्टी के वोट सबसे अधिक वोट हैं? 223 का आंसर क्या हो जाएगा? 223 का हो जाएगा ए, भाजपा के सबसे अधिक वोट है। अगले सवाल पर चलते हैं कि बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया है? 224 का आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद दरभंगा में तैयार भी हो गया है। ओके, और इसके अलावा कहाँ पर बन रहा है? तो ये सुपौल में भी बन रहा है। सुपौल में भी बन रहा है तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। फरवरी 2022 से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया? तो 225 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, जगदीश प्रसाद मंडल को। 27 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में गया के कुकरिहार के पास से चुराई गई अवलोकितेश्वर के पद्म पानी की 1000 साल पुरानी मूर्ति चुराने और उसकी वापसी का जिक्र किया। यह मूर्ति किस देश से लाया गया है? 226 का आंसर क्या हो जाएगा? इटली से ये लाया गया है। 227 है कि बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया? 227 का आंसर है ये 16 फरवरी 2022 को किया गया था। भारत सरकार के जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो 228 का आंसर हो जाएगा पटना शहर जुड़ गया अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से। बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला जिला कौन सा है? तो 229 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, समस्तीपुर है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर बनेगा? 230 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, कैमूर में। और पहला कहाँ पर है? तो पश्चिमी चंपारण में है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। बिहार का वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो 231 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 231 का डी, नरेंद्र कुमार सिन्हा जी हैं। और एग्जाम में जाने से पहले इनको एक बार फिर से चेक कर लीजिए। ओके, बिहार में कहाँ पर देश का पहला गैंडा प्रजनन व संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हो गया है? तो 232 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत संगठक कौन कौन से हैं इसमें से? तो 233 के आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी, सुलभ संपर्कता, हर खेत तक सिंचाई का पानी, सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये सभी आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय 2 के भाग हैं। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के संगठक किन में से कौन नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। इसका आंसर हो जाएगा डी, बाल विकास, मानव विकास। ये आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के भाग नहीं है। कब से कब तक के लिए चलाया गया है? तो 2020 से 2025 के लिए चलाया गया है। महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के जिले में स्थापित किया जाएगा? 235 का आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी चंपारण में। बिहार का वह जिला जहां हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है? 236 का आंसर हो जाएगा आपका डी, भोजपुर में। बिहार के जिले में रेल सुरंग बनाया जा रहा है? 237 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, मुंगेर में। अगला है आपका कि बिहार के किस जिले में हाई स्पीड इंजन का निर्माण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए किया जाएगा? जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, मालगाड़ी के ढुलाई के लिए अलग से पटरी बिछाई गई है, उस पर मालगाड़ी को खींचने के लिए हाई स्पीड इंजन बनाया जा रहा है, पावरफुल। तो कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये सबको पता ही होगा आपको। 238 का आंसर क्या हो जाएगा? मधेपुरा में है इंजन फैक्ट्री, ए आंसर हो जाएगा। ओके, देश का दूसरा तथा बिहार राज्य का पहला वानिकी कॉलेज किस जिले में खोला जाएगा? 239 का आंसर हो जाएगा बी, मुंगेर में खोला जाएगा। बिहार के गौरव गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो 240 का आंसर हो जाएगा सी, शशिभूषण सिंह ने लिखा है बिहार के गौरव गाथा। बिहार के जिले में उत्पादित चाय के ब्रांडिंग राज्य के सरकार के द्वारा की जाएगी? 241 का आंसर क्या हो जाएगा? किशनगंज में उपजाया जा रहा है। और बिहार देश में 5वां राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। बिहार के जिला के राघोपुर में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? 242 का आंसर पता ही होगा आपको, वैशाली जिला के राघोपुर में। किस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी 10 मेडिकल कॉलेजों को एक जैसे रंग से रंगने का निर्णय किया गया है? तो 243 का आंसर हो जाएगा बी, मिशन परिवर्तन के तहत सारे मेडिकल कॉलेज को रंगा जा रहा है। नई पुस्तक सभ्यता की सूखती सरिता का विमोचन किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। अगला है आपका कि बिहार में किस पर्यटन स्थल को सोलर सिटी बनाने का काम किया जा रहा है? 245 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी, बोधगया, वैशाली और राजगीर सभी को। सहकारिता विभाग की ओर से घर घर तक सब्जी पहुंचाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लाया गया है? ये तरकारी मार्ट एप्लीकेशन लाया गया है। 246 का आंसर ए हो जाएगा। बिहार के जिला को औद्योगिक क्षेत्र में 146 करोड़ रुपए की लागत से प्रिंस पाइप एंड फिटिंग के प्लांट स्थापित किए जाएंगे? 247 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, बेगूसराय में स्थापित किया जा रहा है। बिहार के राज्यपाल के कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 248 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यदुवंश गिरी को नियुक्त किया गया है कानूनी सलाहकार के रूप में। राज्यपाल के कानूनी सलाहकार हैं ये।
अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है कि राज्य के ग्रामीण आबादी को मुफ्त में चिकित्सा परामर्श दवा उपलब्ध कराने में एक दिन में कितने मरीजों को सेवा उपलब्ध कराने का बिहार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। मुफ्त में चिकित्सा परामर्श भी है ना, और दवाई भी उपलब्ध कराई गई है, तो और ये संख्या बहुत ही ज़्यादा है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बन गया है। 249 का आंसर क्या हो जाएगा, लगभग में 1 लाख लोगों को मदद दिया गया। बिहार के सभी स्कूलों में जून माह के लिए शिक्षा अभिभावक संगोष्ठी का विषय वस्तु क्या रखा गया है, तो 250 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मैं हूँ कलाकार। यही इसका संगोष्ठी का विषय रखा गया, थीम यही रखा गया था। ओके, 251 है, बिहार के किस व्यक्ति ने मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखिएगा इसको। 251 का आंसर क्या हो जाएगा, नील आर्यन ठाकुर ने जीता है ये। बिहार में वर्तमान विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, 252 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है ए, 37 विश्वविद्यालय हैं, 37 यूनिवर्सिटी हैं। बिहार के जिला के जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो 253 का आंसर हो जाएगा सी, औरंगाबाद के रहने वाले हैं जनार्दन प्रसाद, और इनको भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक बनाया गया है। फेस एप्लीकेशन से KYC करवाने बिहार देश में कौन से स्थान पर आया है, तो 254 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, चौथे स्थान पर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, BSEB ऐप को लॉन्च किया गया है। CSE के स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के मामले में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है। पर्यावरण संरक्षण के मामले में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है, तो 27वां स्थान मिला है, सी। बिहार के किस जिला में मलेमास मेला का अगस्त में आयोजन किया जाएगा, तो 257 का आंसर क्या हो जाएगा, 257 का आपको पता ही होगा, नालंदा राजगीर में किया गया है, बी आंसर हो जाएगा। बिहार में गंगा नदी पर बना पुल जो ध्वस्त हो गया, किन दो जिलों के बीच संपर्क का पथ था, 258 का आंसर क्या हो जाएगा, भागलपुर और खगड़िया के बीच में संपर्क का पथ था वो। पद्मश्री सुभद्रा कुमारी को मुख्यमंत्री की ओर से सम्मानित किया गया, वो बिहार की जिला के रहने वाली हैं, तो ये बिहार के मधुबनी जिला के रहने वाली हैं। राष्ट्रीय ग्रेपलिंग में बिहार की टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक तीसरा स्थान हासिल किया, कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया राष्ट्रीय ग्रेपलिंग में, 260 का आंसर क्या हो जाएगा, 35 पदकों के साथ 35 स्वर्ण पदक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। धराशायी हुए सुल्तानगंज अगवानी महासेतु का जांच रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा राज्य सरकार को सौंपा गया है, तो 261 का आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता ही होगा, IIT रुड़की ने इसका ऑडिट किया है, जांच किया है। किस विभाग के द्वारा निपुण संवाद नामक मासिक पत्रिका के पहले अंक का लोकार्पण किया गया, तो 262 का आंसर होगा, ए, शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। बिहार राज्य महिला और बाल विकास निगम का प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो 263 का आंसर हो जाएगा, ए, वंदना प्रेयसी को नियुक्त किया गया है। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सक्सेस मॉडल का अध्ययन, स्मार्ट प्रीपेड मीटर मतलब पहले पेड करना पड़ेगा आपको, सक्सेस मॉडल का अध्ययन करने किस राज्य की टीम बिहार पहुंची थी, तो 264 का आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ की टीम जो है वो बिहार पहुंची थी। बिहार में अब E20 पेट्रोल की बिक्री की जाएगी, E20 क्या है, तो 265 का आंसर क्या हो जाएगा, पता ही होगा आपको, तो इथेनॉल 20% मिश्रित किया जाएगा पेट्रोल के साथ। इससे क्या होगा, प्रदूषण भी कम होगा और पेट्रोल की खपत भी कम होगी, और पेट्रोल पर हम जो डिपेंडेंट ज़्यादा हैं उसकी भी खपत कम हो जाएगी। तो इथेनॉल 20% मिलाया जाएगा, उसी को E20 नाम दिया गया है। अगला सवाल है कि नई पुस्तक जमीन की बात किसके द्वारा लिखा गया है, तो 266 का आंसर हो जाएगा, बी, श्यामलाल किशोर पाठक ने लिखा है इसको। बिहार के जिला के गिद्धौर प्रखंड में राज्य आपदा मोचन बल SDRF के अस्थायी प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा, तो 267 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, डी, जमुई में निर्माण किया जा रहा है, जमुई में SDRF का ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान में आयोजित एशियन समबो चैंपियनशिप में बिहार किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है, तो 268 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, पूनम यादव और अभिलाषा कुमारी ने जीता है, सी आंसर हो जाएगा। बिहार की जिला में प्रत्येक वर्ष फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, तो 269 का आंसर हो जाएगा, ए, पटना में किया जाता है। नई पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के द्वारा किया गया, इसके लेखक कौन है, 270 का आंसर हो जाएगा, सी, भागवत झा आजाद हैं इसके लेखक, बहुत पहले उन्होंने बुक लिखा था और मृत्युंजयी का विमोचन किया गया, भागवत झा आजाद हैं, कीर्ति झा आजाद के पिताजी थे ये, सी आंसर हो जाएगा 270 का। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक संस्थान नबिस्ता ए दुबई की ओर से बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुशायरे का आयोजन किया जाएगा, 271 का आंसर हो जाएगा आपका, ए, यानी कि पटना जिले में इसका आयोजन किया जाएगा। ऑपरेशन मुस्कान किससे संबंधित है, तो 272 का आंसर क्या हो जाएगा,
चोरी या गुम हुए मोबाइल को खोजने से संबंधित है। केंद्र सरकार को स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना के तहत बिहार के किस नगर निगम को एकीकृत रोग निगरानी यूनिट की सुविधा मिली है? एकीकृत इंटीग्रेटेड रोग निगरानी यूनिट की सुविधा मिली है। 273 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, पटना नगर निगम को। बिहार के छात्र ने 100 तक का घन मात्र 2 मिनट 33 सेकंड में बताकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। 100 तक का घन क्यूब उसने 2 मिनट 33 सेकंड में बता दिया, 2.5 मिनट से भी कम समय में, 2.5 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी, अथर्व और मनु नाम है इनका। बिहार के ज़िले में 1100 साल पुरानी भगवान हरिहर की मूर्ति प्राप्त हुई। हरिहर में 2 भगवान होते हैं। हरि का मतलब हो गए भगवान विष्णु और हर का मतलब महादेव हो गए। 275 का आंसर क्या हो जाएगा? 275 का आंसर हो जाएगा डी, नवादा में मिली है। आम महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा? 276 का आंसर पता ही होगा, पटना जिले में। अगला है कि बिहार का पहला वाहनों का ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? वाहनों का ऑटोमेटिक फिटनेस जांच करता है वाहनों का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पटना में बनाया जा रहा है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभय कुमार सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा? 279 का आंसर हो जाएगा बी, GPO पटना में ही खोला जा रहा है। पंचायती राज संस्थानों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए किस योजना को लागू किया जाएगा? नेक्स्ट सवाल है, बताइए इसका आंसर। एक पंचायत एक बैंक खाता योजना को लागू किया जा रहा है पंचायतों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन को लेकर। बिहार के किस व्यक्ति को जगत गुरु रामानुजाचार्य के पद पर आसीन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा गुप्तेश्वर पांडे को नियुक्त किया गया। गुप्तेश्वर पांडे याद है आपको? पटना जिले के G20 की अध्यक्षता, पटना जिले के लिए G20 की अध्यक्षता और नई शिक्षा नीति 2020 की जन भागीदारी और जन जागरूकता को बढ़ावा देने के किस विद्यालय को नोडल बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय विद्यालय पटना को। बिहार के इस व्यक्ति को भारतीय सीनियर महिला वॉलीबॉल टीम का प्रबंधक नियुक्त किया गया है। भारतीय सीनियर जो महिला वॉलीबॉल टीम है उसका प्रबंधक बनाया गया एक बिहार के आदमी को। इनका नाम क्या है? इनका नाम है नील कमल राय। अगला है कि बिहार के किस व्यक्ति पर आधारित वेब सीरीज बनाई जाएगी? 284 का आंसर क्या हो जाएगा? आनंद कुमार पर आधारित। किस संस्था के द्वारा पटना में देश का पहला बच्चों एवं बुजुर्गों के लिए विशिष्ट अस्पताल स्थापित किया जाएगा? 285 का आंसर हो जाएगा सी, महावीर मंदिर पटना के द्वारा। बिहार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी होगा, प्रौद्योगिकी नहीं होगा। 286 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग रखा गया है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बिहार के कितने जिलों में संचालित की जा रही है? तो 287 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 4 जिलों में संचालित की जा रही है। बिहार के वंदे भारत एक्सप्रेसवे की दूसरी रैंक पटना और किस शहर के बीच में चलेगा? रैक चलेगा। तो 288 का आंसर क्या हो जाएगा? पटना और कोलकाता के बीच में चलाया जाएगा। अभी पटना और रांची के बीच में शुरू किया गया वंदे भारत, दूसरी चलेगी पटना और कोलकाता। मिड डे मील योजना के निर्देशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? 289 का आंसर हो जाएगा ए, मिथिलेश मिश्रा ने। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया है? तो 290 का आंसर हो जाएगा बी, राधे श्याम यादव का चयन किया गया है। अस्ताना में आयोजित होगा एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए इनका चयन किया गया, राधे श्याम यादव का। 291 में चलते हैं कि बिहार के किस व्यक्ति को समाज और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए नेपाल में मानव उपाधि से नवाजा गया है? 291 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, राजीव रंजन को। अगला है आपका चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए बिहार का चयन सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में सी राज्य के साथ किस राज्य के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर किया गया है? संयुक्त रूप से हमारा चयन किस राज्य के साथ तीसरे नंबर पर किया गया है? 292 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश के साथ। किसके लिए? तो जल पुरस्कार के लिए बिहार का चयन सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में तीसरे स्थान पर बिहार और आंध्र प्रदेश को चुना गया है। पहले स्थान पर इसमें देखिएगा MP है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत बिहार के बेगूसराय के बरौनी थर्मल पावर स्टेशन का चयन किस स्थान पर किया गया है? 293 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहले स्थान पर। देश में NTPC सिस्टम राष्ट्रीय परागमन पास प्रणाली लागू करने वाला बिहार कौन सा राज्य बन गया है? NTPS सिस्टम लागू करने वाला, तो 294 का आंसर हो जाएगा, ये 5वां राज्य बन गया है। 17 जून 2023 से पटना में शुरू हुए आम महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 295 का आंसर हो जाएगा ए, कुमार सर्वजीत के द्वारा किया गया। G20 के बैठक के दौरान मिथिला पेंटिंग की लाइव डेमो देने के लिए बिहार किस कलाकार का चयन किया गया?
296 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि संगीता देवी और किरण देवी का चयन किया गया था। मिथिला पेंटिंग का लाइव डेमो दिया इन्होंने वहाँ पर बना कर। ओके। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने बिहार के किस विरासत के संरक्षण के लिए विरासत उपनियमों का मसौदा जारी किया है? बिहार का एक विरासत है जिसको संरक्षित किया जाएगा। 297 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राजगीर के प्राचीन संरचना और अशोक स्तंभ पूर्वी चंपारण में जो है उसको संरक्षित किया जाएगा। बिहार के जिला के पचाने नदी को पुनर्जीवित करने के लिए पचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। तो 298 का आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा जिला इसका आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। 299 है, मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया गया है? तो 299 का आंसर हो जाएगा आपका बी, शकील अहमद खान को। और आज का आखिरी सवाल है 300 नंबर, बिहार के किस जिले में मिथिला उत्पाद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? 300 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, मधुबनी में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके आगे के जितने भी बचे हैं 250 करीब मैं MCQ मैं एक ही वीडियो में करवा दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।